बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में 4.3 शुरू की थी और उसके पहले 2 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले पार्ट में दिया हुआ है 2a² b 4ab² 6ab। तो पहले 2a² b की फैक्टराइजेशन की। तो आपने इसको क्या करना है कि 2 वैसे लिख दिया, ए 2 दफ़ा है तो 2 स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा लिख देंगे। बी वैसे लिख दिया। दूसरी वैल्यू है 4ab²। 4 की फैक्टराइजेशन की तो आया 2 × 2 और ए यहाँ पर आ गया ए एक दफ़ा और बी चूँकि b² है तो 2 दफ़ा आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 6ab की फैक्टराइजेशन की है। 6 की आती है 2 × 3। ए की बार है, बी भी ए की बार है तो एक बार लिखेंगे। अब पहले कॉमन फैक्टर तो आएगा 2a और b, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2ab और फिर नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे तो आएगा 2 3a और b दोबारा से, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6ab। एलसीएम का तो मतलब जब निकालते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन से तो वो आता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे आए हुए 2ab, ये देखो 2ab है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन है 6ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² b² आ जाएगा। क्योंकि ए 2 बार है तो पावर ऐड हो जाएगी, बी भी 2 बार है तो उनकी पावर भी ऐड हो जाएगी। दूसरा पार्ट है x² + x, x³ + x²। तो पहले x² + x की फैक्टराइजेशन करेंगे आप, तो क्या माना है x आ गया x + 1 और दूसरी वैल्यू है x³ + x²। तो x² कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 1। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर का पता चला जी, एक तो हमारा आ रहा है x, चूँकि दोनों में x है तो x + 1 भी है और नॉन कॉमन में x आ रहा है। एलसीएम जब निकालेंगे आप तो फिर आप लिखेंगे एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स। आपने एफ इस तरह नहीं डालना, बोर्ड में एक ही क्वेश्चन करना है तो फैक्टर पूरा डालना है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा कॉमन था x × x + 1 और नॉन कॉमन था x। दोनों को x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, अंदर x + 1 बच जाएगा। तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा। आगे a² - 4a, अगला पार्ट नंबर 3 है a² - 4a + 4a² - 2a। ये जो पहली वैल्यू लिखी इसको पहले वैल्यू लिखते हैं तो a² - 4a + 4, तो पता चला जी ये दो ना स्क्वायर दिए हुए हैं तो पहले एक इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखा है a का स्क्वायर, ये प्लस डाल के 2 का स्क्वायर, तो ये a बन गया और ये b बन गया। इसको चेक कर लेते हैं 2ab है कि नहीं। -2a और b डाला तो पता इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से पता चला 4a आ रहा है, तो ये बन गया a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू दी है उसकी फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं a² - 2a की। इनसे a कॉमन आया तो a - 2। अब कॉमन फैक्टर लिखते हैं, पहले a - 2 कॉमन आता है आ रहा है दोनों के अंदर तो a - 2 लिख दिया। अब नॉन कॉमन अगले पेज पे है तो अगला पेज जो है वो निकालते हैं। ये हमारे पास अगला पेज पे आ गया है जी नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, a × हमारे पास आ रहा है a - 2। ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम इस तरह निकालेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन में आ रहा है a - 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में आ रहा है a × a - 2। a तो आ गया वैसे ही, a - 2 को a - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे चौथा पार्ट है इसका, उसमें वैल्यू ये दी हुई है कि x4 - 16 x³ - 4x। पहले x4 - 16 लिखते हैं, दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर की शक्ल में लिखा है x² का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर के दरम्यान चूँकि माइनस आ गया तो क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो अभी जाना प्लस वाला तो वैसे लिख देंगे, इधर फिर स्क्वायर के दरम्यान माइनस आया हुआ है तो इनको स्क्वायर की शक्ल में लिखा दोबारा से, तो इनको फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस किया। अब दूसरी वैल्यू लिखी x³ - 4x, तो इनमें से कॉमन आ गया हमारा
एक्स अंदर बच गया जी एक्स स्केयर माइनस 4, ये दो स्केयर के दरमियान फिर माइनस आया हुआ है, इनको स्केयर की शक्ल में लिखा और फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर दिया। फिर कॉमन फैक्टर निकाले, तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो आप लिख देंगे। एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है और नॉन कॉमन में क्या आ रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। ये इधर ऊपर वाली वैल्यू में वो था ना, जो बच गया था वो लिखा इधर। अब एलसीएम निकालेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन पे क्या आ रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और नॉन कॉमन में आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये ना फार्मूला बना हुआ है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। बी की जगह 2 है, 2 का स्केयर कितना होता है 4, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया एक्स स्केयर माइनस 4, ए एक्स स्केयर प्लस 4 वैसे छोड़ दिया। अब दोबारा फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ दोबारा फार्मूला लगाएंगे, एक्स वैसे ही आ रहा है साथ, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो फार्मूला है के मुताबिक, तो ये एक्स स्केयर का स्केयर एक्स 4 बन गया और इस 4 का स्केयर 16। ठीक है, अब दूसरी ये ना हमारे पास इसका आंसर आ गया एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स 4 माइनस 16। अब इसका पांचवा पार्ट 16 माइनस 4 एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्केयर। पहले 16 माइनस 4 एक्स स्केयर का कुछ करते हैं जी, ये दो स्केयर के में माइनस नज़र आ रहा है मुझे, तो क्या किया 16 जिसका स्केयर है उसकी शक्ल में लिखा 4 का स्केयर है और ये 4x 2x का स्केयर है, तो ये दो स्केयर के दरमियान माइनस आया तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब इससे कॉमन आ रहा है, जैसे ये 4 और 2 है ना, तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 2 माइनस 2 प्लस एक्स, इधर से भी 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2 इंटू 2 माइनस 2x, सही 2 माइनस एक्स 2x नहीं माइनस एक्स बचा। अब इसको जो है अगले पेज पे लिखेंगे जो भी कॉमन और नॉन कॉमन आते हैं उस हिसाब से। अब जो बाहर 2 बचा कॉमन लिए ना, 2 दोनों कॉमन लिए हैं बाहर, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और अंदर बच जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब दूसरी वैल्यू लिखिए एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये इसके पेयर बनाएंगे तो ये माइनस 6 आ रहा है तो माइनस करेंगे पेयर को, 3 में से 2 निकाला तो क्या आ जाता है 1, 3 2 6 पेयर बन गया। अब बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाएंगे दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो होता है एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब कॉमन लिया तो x कॉमन आया तो x प्लस 3, इधर से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी तो ये आ जाएगा प्लस 3, 2 3 6 होता है। तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वालों को लिख दिया और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वालों को लिख दिया और हमारे पास ये बन गया जी क्या नाम उसका x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 2। अब क्या करना है कि जो ऊपर वैल्यू दी है ना उसमें 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है या 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं इन दोनों से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 3 वैसे लिखा, माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साइन चेंज, प्लस माइनस का 2 प्लस बन जाएगा, प्लस का x माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर लिख देंगे x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स ताकि कॉमन कोई चीज़ आ सके। ठीक है, अब दूसरी वाली दी है 4 माइनस एक्स स्केयर, 4 माइनस एक्स स्केयर, तो ये 4 जो है 2 का स्केयर है और एक्स स्केयर जो आपको पता है एक्स का स्केयर है, दो स्केयर में माइनस आ गया 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। अब पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या हमारे आ रहे हैं जी 2 माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन इसलिए लिया था ताकि कॉमन फैक्टर बने। फिर ये नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है 4 इंटू 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई माइनस और फिर आ रहा है जी x प्लस 3। अगले स्टेप में एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए ज़रूरी क्या होता है कि पहले आप कॉमन फैक्टर लिखें फिर आप नॉन कॉमन फैक्टर लिखें, सही है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन हमारा है 2 माइनस एक्स और ये माइनस जो इधर था वो उसको शुरू में लगा दिया 4 के साथ, माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 3, ये माइनस अब बाहर 4 माइनस 4 बाहर लगा दिया साइड पे, ये भी 2 माइनस एक्स है और तो ये है 2 प्लस एक्स, फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये x प्लस 3 वैसे लिख दिया, 2 का स्केयर 4 होता है
और एक्स का स्क्वायर एक्स ही होता है, -4 × 4 - x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास आ गया जी, इसका क्या नाम है, फैक्टराइजेशन के तरीके से इसका एलसीएम। अब हमने इसके बाद क्या काम करना है, वो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे होंगे अलग से, वो देखते हैं कि वो कौन सा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आएगी, 4 की बारी आएगी। 4, ये 4 क्वेश्चन दिया जी, 4 वाला। कहता है दी HCF ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, पोलिनोमियल्स y-7 and LCM is y³ - 10y² + 11y + 70. If one polynomial is y² - 5y - 14, find the other one. तो दूसरी आपने मालूम करनी है। इस सवाल को हल करने का तरीका क्या होगा, सोल्यूशन डाला इधर, पहले HCF लिखा, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमारे पास x y - 7, फिर एलसीएम दिया हुआ है y³ - 10y + 11y + 70, सही है। फिर वन पोलिनोमियल दी हुई है, वो क्या है, y² - 5y - 14। फार्मूला क्या इसका लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। एलसीएम और HCF को दोनों को मल्टीप्लाई करना। एक पोलिनोमियल दी हुई है y² - 5y - 14 मल्टीप्लाई सेकेंड पोलिनोमियल लिख देंगे, और इज इक्वल टू हमने एलसीएम की पहले वैल्यू लिखी, फिर HCF की वैल्यू साथ लगा दी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो चीज़ दी है ना हमारे पास, इसके पेयर बनाएंगे। पहली को आर से मल्टीप्लाई किया तो -14 आया, तो इसका पेयर बनाया 2 और 7। 7 में से 2 निकालें तो 5 आता, माइनस करना है ना, आपको पता है, माइनस का 14 आया। तो इसके पेयर बन गए y² - 7y + 2y - 14 मल्टीप्लाई सेकेंड पोलिनोमियल वैसे लिखा, आगे एलसीएम और HCF की वैल्यू वैसे लिख दी, सही है। अब यहाँ से कॉमन लिया तो आया y - 7, इधर आगे +2 कॉमन लिया तो y - 7, बाकी सारा कुछ वैसे लिख दिया। अब एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखा, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को लिखा, मल्टीप्लाई सेकेंड पोलिनोमियल और बाकी सारा कुछ वैसे लिख दिया। ये चीज़ ना यहाँ मल्टीप्लाई और ये सेकेंड पोलिनोमियल के साथ, उधर जाए क्या होगी, डिवाइड। तो ये पहले हमने जो वैल्यू तो इस तरफ दी हुई है y³ + -10y² + 11y + 70 × y - 7, इसके नीचे ये आ जाएगी y - 7 × y + 2। तो y - 7 y - 7 से कट जाएगा, तो बाकी जो है उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। इस वैल्यू को अंदर रखा और y + 2 को बाहर रखा। अब y का टेबल y³ पे पढ़ना है तो y² टाइम जाएगा, y² को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी दोनों से, तो आगे y³ + 2y², साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, और इधर से हमारे पास बच जाएगा जी, ये बन जाएगा -12y², ऊपर से आ जाएगा -11y, सॉरी +11y, ठीक है, ये साइन निकलता है इधर, +11y आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने इधर तो सेकंड पोलिनोमियल आ रहा है, सही है। अब अगले स्टेप में अपने इसको किससे डिवाइड करना है वो देखना है जी आपने। अब ये पता चला जी कि y का टेबल -12y² पे पढ़ना है तो -12y टाइम जाएगा, -12y टाइम ये। अब इसको -12y को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12y² -14 24y। तो साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए, तो ये आएगा 35y + 70। अब y का टेबल पढ़ना है जी 35y पे, तो सिर्फ 35 टाइम जाएगा, सही ऊपर लगाएंगे तो +35 लगाएंगे, ये जो +35 लगा हुआ है। अब 35 को y से मल्टीप्लाई किया, 2 से भी किया, तो ये हमारे पास आ गया 35y, और ये आ गया हमारे पास 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70। साइन चेंज करेंगे तो ये सारे कट जाएंगे, तो हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल आएगी वो जो हमारा आंसर नहीं ऊपर आया ये वाला, ये आएगी y² - 12y + 35। ये इस तरह हल करना है इसको। आगे क्वेश्चन नंबर है जी 5, उसको देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू ये दी हुई है, जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ। कहता है दी एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x and q of x 36x³ × x + a × x³ - a³ and
x square and into x minus a respectively. If p of x is equal to 4x square into x square minus a square, find q of x. तो आपको पता है कि आप इसकी वैल्यू अब अलग अलग करके लिखनी है। जैसे यहाँ पर ये एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास, एलसीएम ये लिख दिया, एलसीएम ये जी एलसीएम दिया हुआ है 36x क्यूब, और आगे लिखा हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, सही है। और हमारे पास HCF दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू ऑफ एक्स आपने निकालना है। फार्मूला में पहले ही बताया कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो आपने हमें चूँकि पी ऑफ एक्स जो है वो जो क्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू ये लिख दी है, एलसीएम की वैल्यू, और HCF की जगह HCF की वैल्यू नीचे लिखा है 4x स्क्वायर, ठीक है। एक बात तो ये है कि 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, और x स्क्वायर क्यूब से कटेगा तो एक x बच जाएगा, सही है। बाकी वैल्यू मैंने अभी फ़िलहाल वैसे लिखी है, अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है। ये x स्क्वायर है, इधर x एक बचा हुआ है, ठीक है। ये 9 है, 9x और x स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 9x क्यूब, 9x क्यूब। इधर x प्लस ए वैसे लिखा, और इधर आ गया हमारे पास फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले के तहत ना इसको खोला, फार्मूले के तहत। और इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर तो इधर आ गया है, लेकिन इधर एक्स माइनस ए बचा हुआ है, ठीक है, HCF वाला। इधर से हो गया एक्स प्लस ए से कट गया, और एक्स माइनस ए इसे एक्स माइनस ए से कट गया। एक बच गया हमारे पास 9x क्यूब, और इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस ए स्क्वायर, और एक बच गया एक्स माइनस ए, ये वाला ऊपर वाला। ये दोबारा से फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो इसके जवाब में क्या आ गया मुझे, 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। ये क्यूब वाला फार्मूला बन गया ना दोबारा से। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, और उसकी मैं वैल्यू पढ़ता हूँ, फिर आगे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इफ HCF, ये क्वेश्चन है जी, कहता है इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x माइनस a एंड 12x स्क्वायर इंटू x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। प्रोडक्ट आपने मालूम करना है। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए पहले आप इसका ज़रा इसको लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है। सॉल्यूशन डाला, लिखा जी सबसे पहले HCF दिया हुआ है कितना, x प्लस ए। फिर हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू, ये निकालना है पहले, फिर फार्मूला निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो ये x प्लस ये जो प्रोडक्ट है वो तो वैसे ही आ जाएगा, साथ चलता रहेगा, ठीक है, अगले हर स्टेप में ही चलेगा साथ। ये जो निकालना है वो चीज़ें इधर आ रही, इक्वल डाला, वैसे ही इधर ना पहले वैल्यू लिखी, किसकी वैल्यू लिखी, HCF की, फिर हमने LCM की वैल्यू इधर लिख दी है। उससे अगले स्टेप में क्या होगा, 12x के साइड पे लिखा, और x प्लस ए, इधर x प्लस ए वैसे लिख दिया, और इधर ना दोस्त के दरमियान माइनस आ गया। दोस्त के दरमियान माइनस आए तो क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। पहले माइनस लिखते हैं, बाद में माइनस लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। अब है 12x के तो आगे वैसे ही, ये x माइनस ए केला है, इसको वैसे साइड पे कर लिया। ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है, ये भी x प्लस ए है। तो ये तीनों जो है ना मिलके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इसको 4 पॉइंट जो है हमारी क्या नाम उसका 3 कंप्लीट हो गई है, और आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा, और समझ के आप इसको कर भी फिर अच्छी तरीके से करेंगे भी। और उम्मीद है कि इसको ज़रा लाइक भी कर दिया करें जब आप इसको समझते हैं या देखते हैं। थैंक यू सो मच।